बताइए। अब आप ये बताइए, आज आप देखेंगे कि इस लैंप को बनाने में आपको कितना वक्त लगने जा रहा है। इसको बनाने में आपको मुश्किल से मुश्किल, बहुत अच्छी फिनिश करेंगे तो 2 घंटे लगने, ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट इसकी बिजली की फिटिंग के लिए, और बाकी 1.5 घंटा जो है बांस को काटने के लिए, इसमें छेद करने के लिए, इसमें पॉलिश करने के लिए। यानी 2 घंटे में आपने 700 रुपए की एक चीज तैयार करा। और अगर आपने रखी हो, कोई बच्चा पेंटिंग करता हो, तो 200 रुपए कीमत इसकी और बढ़ गई। अब हमने ये स्टॉल लगाया जी सहारनपुर में, ट्रेड फेयर में, ठीक है। वहाँ लिखो, इन्होंने बोला कितना, ये 500 से 700 का रेट आया है जी। इसका रेट आएगा 800 से 900 का, ठीक है ना। दोनों लिखो। गमला बिल्कुल सही कहा, इसमें मिट्टी भर के और इसमें डोरी टांग के लोग अपने घरों में टांगते हैं, ठीक है। मनी प्लांट 400 से 800 रुपए का ये भी सामान बिकता है। सब लोग जरा हाथ में लेके देखो कितनी भारी चीज है, देखो सब लोग हाथ लगाओ। ये ट्रे है, होटलों के लिए जाता है। और ये जितना सामान आप देख रहे हैं, ये मोमो रखने के डब्बे हैं, है ना, मोमो बॉक्स बोलते हैं। ये पेन स्टैंड है, शिवाजी के यहाँ से आया है। और गुड़ भी रख सकते हैं। मोमो रखेंगे तो दाम बढ़ जाएगा, समझो। गुड़ में तो गुड़ के साथ चला जाएगा, मोमो रखोगी तो खाली मोमो बिकेगा, इसलिए वापस मिल जाएगा, बिल्कुल प्राइस बढ़ेगा। इसमें गुड़ रख के 1 किलो गुड़ 500 तक का जाएगा, देख लो जी। 1 किलो गुड़ 500 तक का जाएगा, बिटिया कह रही है। अगर इसमें रख के बेचेंगे शहर में, लिखो जिसके ऊपर पेंटिंग हो गई वो लैंप कितने का पड़ेगा? 800। ये 600 का लैंप था, 600 की पर्ची लगी हुई है। बाद में इसमें पेंटिंग हो गई, 200 रुपए पड़ गए। यानी आपके घर में कोई पेंटिंग करने वाला। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े और अपने अपने घरों में या समूहों में या अपने ग्रुप में, यारों में, दोस्तों में, बैंक वाले यहाँ बैठे, ये लोन देने को तैयार है आपको। ये कुल मिला के 50 से 55 हजार रुपए का सामान आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी अगर हमने 50 हजार रुपए घर से भी लगा दिए, ये तो बैंक की बात कर रहा हूँ, घर से भी लगा दिए, पहले 100-20 में आपके पास पैसे का वैसे नहीं करना, ठीक है ना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये एक लंबा चलने वाली चीज है। इसीलिए हम अपने जो काश्तकार भाई उनसे कह रहे थे कि बांस लगाइए, इस तरह का, उस तरह का, मोटे वाला, ये वाला, थोड़े थोड़े बांस अगर आप लोग अपने गांव में लगाएंगे, अपने खेतों में लगाएंगे, तो आपको वन विभाग की तरफ से नई स्कीम आ रही है। वो मैं औरतों को भी बता रहा हूँ, वन विभाग की तरफ से एक नई स्कीम अप्रैल मई में आ जाएगी, जिसमें बांस लगाने के लिए आपको जो है पूरी सहायता दी जाएगी, ठीक है। तो मैंने इनका सबका नाम लिख लिया, सबके लिखे गए। लिखवाना चाहे जिसके पास जमीन हो, जो जमीन हो जिसके पास बांस लगना हो, वो नाम लिखवा दे अभी, तो हम वो सारे नाम वन विभाग को दे देंगे, जिससे कि वन विभाग जब भी यहाँ काश्तकारों की मीटिंग करे तो वो आप सबको जरूर बुलाए कि अभी आपने अपना इंटरेस्ट दिखाया था बांस लगाने के लिए। और अगर बांस गांव में होने लगेगा, तो हमने बाहर भी बताया, आप लोगों के लिए भी बता देता हूँ, जब तक एक गांव में कम से कम 3 एकड़ बांस नहीं लगेगा तो मंडी वाला नहीं आएगा खरीदने। तो जैसे इसमें बताया गया कि सारा बांस का सामान बनाने का तरीका बता रहे थे, और बोल रहे थे कि भाई बांस अगर हम लोग यानी कि सभी इकट्ठा होकर लगाएं तो मंडी वाला उसे अच्छे रेट में खरीद लेगा, क्योंकि सबके पास अकेले अकेले बांस हैं पर वो इतने अच्छे रेट नहीं बिकते, एक साथ बेचने से थोड़ा सही रेट बिकता है। आगे कंटिन्यू वीडियो। 15 रुपए का भी नहीं है, आप 50 बोल रहे हो। काट के घर ला के 15 रुपए का बांस है। अगर आप में से कुछ लोग, और प्रभा तुम्ही ने बुलाया, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं, इसने गाँव में बुलाया हम लोगों को, और संजय जी ने और शुभावरी बिटिया ने हमारे। तो अगर आप लोग वाकई सीरियसली इस चीज को करना चाहो तो आपके पास फिलहाल बांस इतना है गांव में कि आप इस काम को शुरू कर सकते हो। आपके पास बांस पड़ा है, संजय जी के पास बांस पड़ा है, बांस की कमी नहीं है। बड़कले से बांस आ सकता है थोड़ा बहुत, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बातचीत करके। बहुत कम उन गाँव में से हो जिनके पास बांस है,
जितने हम लोग बहुत सारे गांव में जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे गांव जो हैं जिनमें एक भी पीस बांस नहीं है, वो मंडी से ही खरीद सकते हैं। तो आपके पास ये बहुत बड़ा उपलब्धि है कि आपके पास बांस लगी हुई है। तो हमें ये बताइए कि दिवाली में स्टॉल लगेगा महिलाओं? आवाज नहीं आ रही है। लगेगा। बहुत बढ़िया। बहुत महीने हैं दिवाली के लिए, बीच में बरसात भी आ रही है, खाली घर में बैठना नहीं है, काम करके एक मकसद लेके चले कि दिवाली में स्टॉल लगना है जिस गांव का, ठीक है ना? उस हिसाब से आप चलिए। बाकी बैंक की तरफ से क्या सुविधा होगी नहीं होगी वो सर बताएंगे, है ना? देखा मैम, आप कुछ कहना चाहती हैं? देखिए, इसमें इस वाले बांस के बारे में बात किया हमने। ये जो है ना, इसकी सहारनपुर जानी जाती है पूरे दुनिया में इस काम की काश्तकारी। अब इसके लिए आपको कुछ नहीं, चिलखाने से किसी एक कारीगर को हम यही होंगे मेरे ख्याल से, मिल जाएंगे। लकड़ी पे करने वाले, आप लकड़ी पे काम करने वाले से किसी से ये सीखो, और इस पर अलग अलग टाइप की डिजाइन करते हैं। और एक बार ये आप इस तरीके से आप इसको रेडी करते हो तो ये एंटीक बोल करके ना इसकी अच्छी मार्केट है। तो ये है कि देखिए, आज का प्रशिक्षण महिलाओं ने बहुत एक ट्रेनिंग अटेंड की हुई है, एक काफी बड़ी सी जो बड़े मशीन्स लगे हुए हैं बेहट में, वहाँ पे नर्सरी भी है। अब वहाँ पे जो है बांस की कटिंग वगैरह लेकिन हो जाती है बड़ी मशीनों में, लेकिन वो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, आपको उतनी दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। ये सब हाथ का काम किया हुआ है। तो इसको सीरियसली अगर आप लोग लेते हैं तो फिर समझ लीजिए कि हम लोग जुड़े हुए हैं। पूरी गांव अगर जुटे तो इस गांव में हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा बांस का काम हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग अब इस तरीके से बढ़ेंगे आगे कि हम लोग कुल मिलाकर के मेरे ख्याल से कुछ 25-30 लोग हैं, है ना? तो हम लोग 6-6 के ग्रुप में हम लोग बढ़ जाएंगे, ताकि एक ग्रुप कटिंग और ये समझे कैसे हो, क्या मशीनी टूल्स इस्तेमाल होते हैं, एक पेंटिंग पॉलिशिंग वगैरह करें, और एक मेरे पास ये जो महीन कारीगरी होती है। ठीक है ना? तो अब हमारे उन्होंने जो सर आए हुए थे उन्होंने इसके बारे में बता दिया था कि बांस के आप लोग कोई भी चीज़ बना सकते हैं। जैसे हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें मनी प्लांट बनाने रखने के लिए, जो आपको शुरू में गमला दिखाई दिया था उसमें काफ़ी अच्छा रहता है मनी प्लांट लगाने के लिए। वैसे भी जैसे उसके चिड़ियों का खाना खाने के लिए होगा वो भी बांस से बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं बना सकते हैं। आप खुद भी वो करके देखिएगा, बड़ा काफ़ी दिमाग में आ जाते हैं आइडिया कि हमें ये चीज़ बना लेना चाहिए, ये चीज़ बना लेना चाहिए। एक चीज़ मुझे वहाँ से थोड़ा सीखने को मिली कि जैसे बांस से वो खुरदरा सा निकल के आता है, जैसे हम लोग उसको काटते हैं अच्छी तरीके से नहीं कटता है ना वो, तो उसको साफ़ करने के लिए रेगमाल का प्रयोग कर सकते हैं। उस रेगमाल से करने के बाद उसमें से कोई कांटा वगैरह भी नहीं लगेगा, नहीं तो उसमें से फांस निकली रहती है जो पास से कटी हुई होती है, वो हाथ में लगने का काफ़ी ज़्यादा खतरा हो जाता है, क्योंकि वो हाथ में सीधे नुकीली होती है काफ़ी ज़्यादा, वो हाथ में सीधे घुस जाती हैं। तो ये थोड़ा सावधानी से करना है, और रेगमाल की सहायता से हम इसको बिल्कुल प्लान कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग जैसे पेंटिंग करना हम सभी पे आता ही है भाई, जितने गार्डनर होते हैं लगभग ज़्यादातर पे तो पेंटिंग करना आता ही है। फिर आप उसको ऊपर कैसी भी पेंटिंग कर सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर पेंट नहीं करना चाहें तो एक केमिकल आता है, वो उसका मुझे पता नहीं लगा कौन सा केमिकल है, वो काफ़ी अच्छा रहता है इसके लिए, और उससे काफ़ी ज़्यादा चमक भी आ जाती है। ये लोग इसी केमिकल का प्रयोग करते हैं, वो वैसे पता कर लूँगा मैं उसका, फिर आपको भी बता दूंगा। वो बांस पे करके उस पर यानी कि उसका नेचुरली रंग होता है बांस का, वो निखर के आता है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है वो। वो केमिकल काफ़ी ज़्यादा सही लगा, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली कोई दूसरा कलर करेंगे फिर बांस का जो नेचुरल कलर है वो लुक जाएगा। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो देखने में सुंदर भी लगता है। हम लोग थोड़ा वैसी पेंटिंग नहीं कर सकते जैसी उस पर आती है, पर हाँ थोड़ी बहुत ही पेंटिंग करते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। पर बांस का जो नेचुरल कलर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। हमारे गांव की कई सारी औरतें थी समूह वाली, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाए भी थे। एक तो वो था स्पीकर वाला, मोबाइल रख दीजिएगा तो दोनों साइड से स्पीकर की काफ़ी बेस्ट आवाज़ आती है, काफ़ी अच्छी आती है, काफ़ी अच्छी शुरुआत है। मैंने तो पिछली बार इसके अपने गमलों के जो स्टैंड रखने के लिए थे वो भी बनवाए थे। ये जो
सर बोल रहे हैं ये माठ की झरोली के हैं, ये ट्रेनिंग कराते हैं। जैसे उसमें कई सारी ट्रेनिंग हो गई, जैसे फूल गार्डन वाली ट्रेनिंग और मिट्टी के उसके लकड़ी के खिलौने, बांस के सामान, मशरूम की खेती, सूअर पालन, बकरी पालन, मछली पालन, काफ़ी सारी योजनाएं हैं इनकी 10-12, उसके बारे में बताया है इन्होंने। और मैं इनका नंबर भी अगर आप किसी को चाहिएगा तो बता दीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा। ये ट्रेनिंग कराते हैं, ट्रेनिंग कराने के बाद गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट मिल जाता है, और अगर आप लोग उस पर कुछ काम करना चाहते हैं तो वो शुरू भी कर सकते हैं। और उस पर उचित सब्सिडी भी मिलती है, कुछ कुछ पे है सब्सिडी, सब पे नहीं है, कुछ बगैर सब्सिडी के हैं। तो जितना भी बैंक वो ब्याज वगैरह का वो तो आप जब बात करेंगे तब पता लग ही जाएगा। तो उसी का प्रोसीजर बस सर बता रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ा इनको रोक दिया यहाँ पे, फिर अपनी वॉइस ओवर कर दिया, क्योंकि ये थोड़ा ये जानकारी देनी थी मुझे इस वीडियो के माध्यम से कि हम लोग बांस का कुछ भी सामान बनाते हैं। काफ़ी सारे सामान आते हैं, हम लोग अपने घर पे बना सकते हैं। जैसे यूट्यूब पे भी देख के काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है इस चीज़ की, और काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है। मुझको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला, और मैंने स्टैंड बनाए थे, कुर्सी वगैरह आप लोग काफ़ी चीज़ बना सकते हैं। तो दोस्तों मेरा उद्देश्य यही था इस वीडियो बनाने का कि हम लोग भी बांस का कोई अच्छा सामान बनाएं, लकड़ी का बनाएं, काफ़ी अच्छा लगता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे, वीडियो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब